बिल्डिंगें बना ली तो काशी हमारी हो गई। काशी तुम्हारी नहीं है, काशी नाथू भगत जैसे की है, जो गंगा में नहाते से शरीर को ठीक कर लेता। काशी को पहचाना क्या, क्या पहचाना? और बाबा जी आज हम कहें आपसे एक कथा, अभी तो हम विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा कर कर जा रहे हैं यहाँ से, चौथा दिन है आज, 3 दिन और बचे हैं। पर चतुर्वेदी जी और पूरी टीम और बाबा जी सब ध्यान रखना, जब एक बार कथा करने के लिए वापिस आए तो काशी के भक्तों की कथा सुनाकर जाएंगे कि काशी के भक्त कैसे हैं। कैसे काशी के भक्त थे, कि उन काशी के भक्तों का क्रम क्या रहा है, उन काशी के भक्तों का क्रमता क्या रही है, उन काशी के भक्तों की सराहना क्या रही है। कहीं मिलेगा नाथू भगत जैसा जो अपने शरीर का भंडारा देता हो, गंगा में डुबकी लगा के शरीर को ठीक कर लेता हो। नाथू आओ काशी के एक भगत की ओर बात करें तो विपन्नन, काशी का एक भगत विपन्नन मणिकर्णिका पर रहता था, और वह विपन्नन मणिकर्णिका पर रहता, और मणिकर्णिका पर वह विपन्नन रहता हुआ मणिकर्णिका की भूमि पर जब कोई मुर्दा जलाने आता तो मुर्दे जलाने वाले का मुख देखता। वो विपन्नन, और वो विपन्नन जो मणिकर्णिका के घाट पर रह रहा है, ना घर है ना कुछ है, केवल खुले आसमान में विपन्नन रहता था। और कहते हैं लोग मुर्दा लेकर जाते थे, राम नाम सत्य चिल्लाते थे, और विपन्नन मुर्दे से, जिसको लेकर जा रहे हैं उस मुर्दे से बात कर लेता था। लोग कहते थे अघोरी है, तांत्रिक है, लोग कहते अघोरी है, तांत्रिक है। अरे विपन्नन ना अघोरी था ना तांत्रिक था, वो विश्वनाथ जी का भक्त था, शिव का भक्त था। वो अघोरी नहीं। और मैंने लाख सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। मैंने लाख सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने लाख गवारे छोड़ दिए, एक तेरा दुआरा काफी है। मैंने लाख दुआरे छोड़ दिए, एक तेरा दुआरा। मैंने बस एक द्वारा, एक दरवाजा देख लिया, वो तेरा। संगी साथी कुटुंबी बड़े, मेरे संगी साथी कुटुंबी बड़े, बस एक सहारा देख लिया, तेरे दर का किनारा काफी है। बस एक सहारा देख लिया, तेरे दर का किनारा काफी
सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। विपणन लोग कहते थे तांत्रिक था, विपणन लोग कहते थे अघोरी था, विपणन जिसकी चरित्र काशी के शास्त्रों में मिलता है और उसको पढ़ो तो मिलता है कि विपणन मुर्दों से बात कर लेता था, मुर्दों से। और सुनो ए काशी वासियों, आप सबके चरणों को प्रणाम कर कर एक बात कहना चाहता हूं इस विपणन के चरित्र से। प्रश्न था विपणन का। एक ब्राह्मण मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, भस्म पूरे शरीर पर लगी हुई, त्रिपुंड, और विपणन के पास आ गया। उस दिन विपणन खुले आसमान में बैठे थे, मुर्दे से बात कर रहे थे, मुर्दे से। ये काशी है वकील साहब, ये काशी है जहां मुर्दे से बात करने वाले संत भी यहाँ निवास करते थे। गर्व होना चाहिए काशी वासियों को कि यह काशी है। इसको महाशमशान कहते हैं, महाशमशान। विपणन बैठे थे, गले में रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड पहना हुआ एक ब्राह्मण विद्वान, शिखाबंदी है उसकी, तन पर एक लंगोटी है, ऊपर के भाग कुछ नहीं है, एक यज्ञोपवीत धरा हुआ है। विपणन के पास आ गया विपणन। आज विपणन मुर्दे से बात कर कर हंस रहे थे, तो मैं पूछा कि भाई मेरा प्रश्न है। ब्राह्मण ने पूछा कि परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम में क्या अंतर है। सुनना जरा, बड़ा सुंदर है। परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम में क्या अंतर है। विपणन ने जो कहा हम आज की भाषा में सुनाएंगे, पुरानी भाषा में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आज की भाषा में तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। विपणन ने कहा परमात्मा से प्रेम और संसार के प्रेम में क्या अंतर है। ब्राह्मण ने पूछा तो विपणन ने जवाब दिया, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, घर से लोग भोजन ले जाने को टेंशन समझ रहे हैं, ये संसार का प्रेम है। कौन लेके जाएगा खाना। आज हॉस्पिटल तुम जा रही हो तो कल मैं जाऊंगी, सास बीमार है, ससुर बीमार है, क्या रोज रोज मैं बैठी रहूं? क्या पूरी इजाजत का हिस्सा मुझे ही मिलेगा? सास तो तुम्हारी भी है ना, माँ तो तुम्हारी भी है ना, तो तुम भी खाना लेके जाओ। ये संसारिक प्रेम है। विपणन अपनी भाषा में समझाए थे, पर सियोर वाला बाबा अपनी भाषा में समझा रहा है। ये संसारिक प्रेम है। डॉक्टर से जाकर पूछ रहे हैं ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे। डॉक्टर ने कह दिया चांस तो थोड़े कम है। तो फिर कितने दिन के हैं? ये संसारिक प्रेम। विपणन की भाषा को हमने अपनी भाषा में बदला है। विपणन की भाषा तो बहुत ऊंची है, जिसको समझने में हमको समय लग जाएगा, इसलिए हमने अपनी भाषा में। फिर डॉक्टर साहब, इनको खाने में क्या दें? 4-5 रोटी देंगे, 2-4 रोटी देंगे तो गंदगी करेंगे, और गंदगी करेंगे तो पलंग पर साफ कौन करेगा? भोजन की मात्रा कम कर दी, 2 रोटी 1 रोटी, जिससे वो मलमूत्र ना करे। साफ कौन करेगा? संसारिक प्रेम है। और विपणन ने कहा यह संसार का प्रेम है। जिस व्यक्ति ने करोड़ों कमाए,
जिस व्यक्ति ने लाखों कमाए, जिस व्यक्ति ने दुकान जमाई, जिस व्यक्ति ने बंगला बनाया, जिस व्यक्ति ने घर बनाया, आज उसी पर लोग खर्च नहीं कर पाते, विचार करते हैं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी दे दो, घर ले जाते हैं। अब जब मर ही रहे हैं तो घर ही मर जाएंगे। इसको कहते हैं संसारिक प्रेम। और विपणन ने फिर कहा परमात्मा से प्रेम किसको कहते हैं? तो विपणन कहते हैं दर्द में भी अगर वो याद आ रहा है, दुख में भी आंसू के साथ विश्वनाथ का नाम निकल रहा है, और मरने से पहले भी ये तुम्हारे भीतर विश्वास है कि मेरे साथ मेरा विश्वनाथ है, वही परमात्मा का प्रेम। इसी को परमात्मा का प्रेम कहते हैं, इसी को परमात्मा के प्रति प्रेम कहा गया। इसलिए मेरी जीजियों, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी जीजी, जितना मेरा बेटा बेटी, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप यहाँ बैठे हैं, पंडाल में बैठे हो जितने, बाहर बैठे हो जितने, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है अंतिम समय आए उससे पहले अपनी अलमारी में जितनी साड़ियां रखी हैं सब पहनो। कोई कहे कि बुढ़ापे में ब्यूटी पार्लर जाती है, हाँ जाऊंगी। तेरे बाप का क्या जाता? जा, चल जाऊं, जा। बता 60 साल 70 साल की हो गई, इतनी हीरोइन बन के रहती है, मेरी मर्जी। कब अपन ही खुश होकर नहीं जी सके तो फिर परमात्मा भी पूछेगा, भेजा था तेरे को नीचे, क्या करा? बच्चों की शादी करी, बेटियों की शादी करी, दामाद मिल गए, बहुएं आ गई, सारा काम धंधा उनको दे दिया। बाद में काशी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जाने का मन हुआ, बच्चों से कहा मुझको टिकट बनवा दे। बच्चा के रहने दो, भीड़ चल रही है, अभी कोई टिकट मिकट नहीं मिलेगा। और ससुराल में बेटे के यहाँ काम आ गया तो तत्काल टिकट में डाल दिया। और बाप को माँ को अगर काशी जाना था तो कहा रहने दो, कहाँ जाओगे, रहने दो, क्या करोगे? जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ कर लो, सारे तीर्थ। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान पुण्य कर लो। फिर तुम 5 रुपए भी निकाल के दान नहीं कर पाओगे क्योंकि कैमरे लगे होंगे। वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे पोता पोती। वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे बच्चे। जैसे ही बुआ घर में आई राखी पे, और घर के जितने पोता पोती सब दादी के कमरे में। क्यों? बुआ जी आई है, बुआ जी आई है। बुआ जी से इतना प्रेम नहीं है बच्चों को, वो तो उनकी मम्मियां ठोक ठोक के भेजती है, जब तक बुआ रहे तब तक दादी के कमरे में रहना और देखते रहना दादी क्या क्या दे रही है। और बच्चे पूरी चौकीदारी करते, इतने इतने से बच्चे, 2 चोटी बंदी, बहुत जोरदार का कैमरा है। देख के तुरंत गई, मम्मी आज दादी बुआ जी को पलंग में से निकाल के लाल कलर की चुंदड़ी वाली साड़ी दे रही थी। कैमरा, और वो कैमरा कैच कर गई। बहू ने ध्यान दे लिया, साड़ी दी है, हाँ। जब बुआ जी जाने लगी तो बहू भी कहने लगी अपने अपने पतियों से, देख लो आई थी तो एक बैग लेके आई थी, जा रही 4 लेके।
सत्यम राय।